गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था इट हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जो है इट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस तो मालूम ही होंगे आपको। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर K epsilon 0 A upon D is the area of the plate and D is the distance between them. Spherical condenser के लिए the outer radius is R2, inner is equal to R1, and this is the formula for the spherical condenser. The outer surface is earth, it is grounded. और cylindrical में 2 pi K epsilon 0 L is the length, 2.023 log of R2 upon R1. मेरे ख्याल से फॉर्मूलेस पर डिस्कशन हमको शायद करने की अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। द इनर सिलेंडर जो रहेगा कोएक्सल, उसका रेडियस R1, बाहर का रेडियस कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू R2। यहां पर डिस्कशन हम उसी पे करेंगे जिसपे बेस काफी कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड है। जैसा अभी और एक यहां पर जो दिया गया है कि इससे दो कंडेंसर्स है, कैपेसिटी उसकी C1, दूसरे की कैपेसिटी है इक्वल टू C2। दे आर चार्ज टू वोल्टेजेस V1 एंड V2 लेट अस सपोज। ये दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, चार्ज फ्लो होगा डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस और एक कॉमन वोल्टेज वो अटेंड कर लेगा। नाउ दिस V इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज which is Q1 plus Q2 upon the capacity। कैपेसिटी में रहूंगा C1 plus C2। रीजन मैं बता देता हूं इसमें। चार्ज यहां पे Q1 था, यहां पर Q2 था, तो टोटल चार्ज तो इतना रहेगा। एंड व्हेन दे गेट कनेक्टेड इन पैरेलल, इफेक्टिव कैपेसिटी बन जाती है R1 plus R2, इसलिए हमने इसको लिखा है। सो द कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान में रखेंगे आप। उसी के साथ में और एक बात देख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर कैपेसिटर, यहां पर अपने डील कर लिया है। सो दिस इज अ स्फेरिकल conductor, radius is equal to R, the charge which is given to this is equal to Q, let us suppose। So what will happen, the potential will rise and capacity is defined as charge given to the conductor, मैं condenser नहीं बोल रहा हूं, charge given to the conductor upon the rise in potential due to this charge। That should be very clear। तो यहां पर मैं लिखूंगा ना, व्हाट इज V इक्वल टू, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। सो Q अपॉन V अगर मैं लेता हूं तो मुझे मिलेगा कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 4 पाई K एप्सिलॉन 0 R। दिस इज व्हाट यू गेट। तो दिस इज अ कंडेंसर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है यहां पर। जब दूसरे प्लेट को आप पास में लेके आते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटी, इसको हम बोलेंगे कंडेंसर। सो वेल एनीवे, ये कंडक्टर का स्पेशली द कैपेसिटी ध्यान में रखेंगे 4 पाई के एप्सिलॉन 0 R। कंडेंसर्स इन सीरीज एंड पैरेलल मुझे मेरे ख्याल से डील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली व्हेन द कंडेंसर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोर्ड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी में बेस्ड रहते हैं, C1 C2। ये फॉर्मूला स्पेशली याद रखेंगे, चार्ज ऑन C1 is equal to charge on C2
इज इक्वल टू चार्ज ऑन CS। याद रखेंगे इसको आप। CS इज द इफेक्टिव कैपेसिटी। तो बहुत सारे जगह में दिस विल बी यूज। चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन CS। टू रिमेंबर दिस। वेल, यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपका हो चुका है। व्हीटस्टोन्स ब्रिज आपने पढ़े होंगे, तो ये भी सॉर्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है विद कैपेसिटर्स। तो यहां पर से दिस इज C1, ये C2 है, C3 एंड C4, and there is this fifth capacitor C5 which is connected between the two. This is C5. अगर potential at this point and this point is same, definitely the bridge is balanced. और ऐसे कंडीशन में आपको इक्वेशन क्या मिलता है? C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, and when the bridge is balanced, you just forget about this, because precisely what will happen here, when the potential here is same, इसको आप निकाल सकते हैं। यहां पर इसको कनेक्ट करके रखो या निकाल दीजिए आप, it's one and the same. So when potential at these points are same, C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. To remember this. और इफेक्टिव कैपेसिटी निकालने के लिए you just have to remove this, because इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता है। This is not included. It gets excluded from the circuit for the simple reason potential यहाँ पे same है, so there is no flow of charge anywhere here, since the potentials are same. Well, anyway. और करंट इलेक्ट्रिसिटी केस में हम काफी कुछ इसको डील करने वाले हैं। प्लेट्स, alternate places, plates are connected to say positive terminal of a cell, और बाकी के जो टर्मिनल्स है they are connected to the negative terminal of the cell. So when n plates are getting connected, या उसके जगह में ऐसा मतलब प्लेट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स है, और कैपेसिटर्स कितने बनते देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स बनते हैं, कनेक्टेड इन व्हाट? पैरेलल। और पैरेलल में कैपेसिटी कितनी रहती है? इट इज एडिशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो n कैपेसिटर्स अगर है तो इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी इक्वल टू n minus 1 into C. This is what you get. To remember this also, capacitors C1 and C2 charged to potential equal to V1 and V2. इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो there will be loss of energy. फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, C1 into C2, the difference in potential between the two upon 2 C1 plus C2, the loss when you connect them together, and this loss will definitely appear as heat energy. और एक बात, the energy stored in a capacitor is given by half Q square upon C. This is the energy which is stored, and this is also equal to half CV square, and this is also equal to half Q into. प्रॉब्लम्स इस पे बेस काफी है, उसको भी अपन डील कर लेंगे डिटेल में जब मल्टीपल चॉइस उस प्रकार का आएगा। और एक बात है that say this is a capacitor here, and the distance between them is equal to D, और इसके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इक्वल टू K।
then the capacity, new capacity becomes equal to epsilon 0 A अपॉन, जैसा अभी ये थिकनेस इसका लेट अस से इज इक्वल टू टी, ये थिकनेस टी है 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप, तो आपका एयर गैप कितनी की रहेंगी, दिस विल बी डी माइनस टी, द थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम दैट upon the dielectric constant of the air plus T upon K, इस तरीके से उसको याद रखो, dielectric constant of air is equal to 1. And what is this? T is the thickness of the dielectric which has been introduced upon the dielectric constant. In general, अगर बहुत सारे dielectrics है यहाँ पर which are been introduced between the two plates, से डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 उसका थिकनेस है T1, K2 थिकनेस इज T2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वैसे कंडीशन में द इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन एयर थिकनेस कितना रहेगा, इट विल बी D माइनस T1 प्लस T2, और ये रहेंगे जितने भी वहां पर डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए उसका थिकनेस, D माइनस दिस विल बी थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम, प्लस अभी क्या रहेगा T1 अपॉन K1, T2 upon K2 and so on. What is T1? The thickness of the dielectric, जिसका dielectric constant है K1. Thickness of the dielectric, जिसका dielectric constant है K2. So in this way we get the result. और एक बात याद रखेंगे, the dielectric constant of the metal is equal to infinity. तो अगर मैंने एक मेटल इंट्रोड्यूस किया है जिसका थिकनेस है इक्वल टू T, लेट अस सपोज, तो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एयर प्लस T अपॉन इंफिनिटी विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल. तो अल्टीमेटली अंडर दिस कंडीशन C is equal to epsilon 0 A upon D minus T. This is what you get. I think this is also very clear. Do remember dielectric constant of air is equal of dielectric constant of metal is equal to infinity. एक प्रॉब्लम पर डील कर लेते हैं यहाँ पर. Say capacitors are arranged like this. उसी तरीके से अरेंज्ड है. द नंबर ऑफ स्टेप्स हियर से इट इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इज एन इनफाइनाइट लैडर. हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर, ये निकालना है. अभी आप देख लो, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर, द सेम टाइप ऑफ, यहां पर जैसे ये कैपेसिटर 1 2 उसी तरीके से इसका रिपीटेशन होता है, फिर आगे में उसी तरीके से रिपीट होते हैं. नाउ लेट अस सपोज कि कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी यहां से जब आप व्यू कर रहे हैं, से इट इज इक्वल टू CP करके मैं मार्क कर लेता हूं. इफेक्टिव कैपेसिटी यहां से जब मैं देख रहा हूं, इट इज से इक्वल टू CP. तो यहां से भी देखेंगे तो इट हैज टू बी CP फॉर द सिंपल रीजन, इनफाइनाइट लैडर है, एक स्टेप निकाल दो या एक स्टेप जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ने वाला. यहां से मैं जब देखता हूं तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी CP है. यहां से जब मैं देख रहा हूं, अगेन इट विल बी CP बिकॉज़ द लैडर इज इनफाइनाइट. तो यहां पर इनफैक्ट ये हो गया पहला कैपेसिटर,
सेकेंड, और एक बात, यहां की इफेक्टिव कैपेसिटी यहां से जब देखेंगे इट इज इक्वल टू सी, और यहां से कितना इफेक्टिव कैपेसिटी, अगेन इट इज सी, दैट्स इट। यहां से देखा तो सीपी आया, यहां से भी देखने से सीपी आएगा। द लैडर इज इनफाइनाइट, एक स्टेप निकाल दो, जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ना है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। These two are connected in parallel, तो उसका इफेक्टिवली मैं इसको बोलूंगा दिस इज सी, और इफेक्टिव कैपेसिटी इन पैरेलल ये हो गया, और यहां पर सीपी है। इसका मतलब क्या होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये रहेगा सी प्लस सीपी, and now these capacitors are getting now this C, and C plus CP is getting connected in series, तो मुझे मिलेगा the effective capacitor, this is equal to, देख लीजिए दो कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, इफेक्टिव कितना C1 into C2 अपॉन C1 plus C2, तो आपको CP मिलेगा इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी C into C plus CP अपॉन C plus C plus C। इनफैक्ट ये बन जाता है quadratic equation, and you can solve it to get the result. Let us start with the multiple choice now. Number 4 को मैं डील कर रहा हूँ, the dielectric constant of an insulator cannot be infinity, because dielectric constant of metal कितना infinity है, तो insulator का infinity हो ही नहीं सकता है। So dielectric constant of an insulator cannot be infinity. Number 8, the increasing order of dielectric constant for air, rubber and copper. Copper is a metal. अब ये देख लीजिए how to get this result here. Number 8 में it is air, rubber and copper. ये क्या है? This is a metal. इसकी dielectric constant infinity रहेगा। This is air, dielectric constant is equal to 1. तो definitely what does it mean? Relation कौन सा मिलेगा? Dielectric constant of air is less than dielectric constant of rubber is less than dielectric constant of copper. Number 12 देख लीजिए, two parallel plates have equal and opposite charge when the spacing between them is evacuated. The electric field कितने हो गए? 2 into 10 to the power 5. When the space is filled with dielectric, the electric field becomes equal to this much. The dielectric constant of the material कितना रहेगा पूछा गया है। Well, for number 12 now, एक बात ध्यान में रखेंगे, the electric field produced by any charge, it is given by this equation. In air, R is the distance at which it produces the field. इसी स्पेस को अगर मैंने भर दिया विद डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये आएगा उसका, दिस इज विद डाइलेक्ट्रिक, ये एक बात। तो E डैश विद डाइलेक्ट्रिक अपॉन E विद एयर, ये आएगा 1 अपॉन K। इसका मतलब ये होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय K फैक्टर इन डाइलेक्ट्रिक। ये याद रखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय दिस K फैक्टर। तो अभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, so I put it like this, E dash is E upon K. With dielectric it is 1 into 10 to the power 5. Without dielectric it is 2 into 10 to the power 5 upon K, and so this is equal to 2. आगे बढ़ते हैं नंबर 16 के लिए। If two charged parallel plates have electric field which is given, filled completely with PVC, the original field will be reduced by
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना दिया, इट इज गिवन टू इक्वल टू 5. तो नंबर 16 के लिए देख लीजिए हाउ इट वर्क्स हियर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 and it is, if the two plates, charged plates having electric field are completely filled, so this E is equal to 7.2 into 10 to the power 5 volt. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, आपने उसको भर दिया विद डाइलेक्ट्रिक पीवीसी जो दिया हुआ है, तो द फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक विल बी E upon K, so that is 7.2 into 10 to the power 5 upon 5. So this will be equal to how much? The new field will be equal to 1 point, this is 4, 5 into 10 to the power, इसमें 22 का मतलब होगा 4, and then it is, remainder is 4, तो 1.44 आने चाहिए. Let's see what's given to you. This was the electric field without dielectric. With dielectric electric field बन जाएगा. Reduction कितना रहेगा? It is 7.2 minus 1.44. तो reduction will be equal to 5.76 into 10 to the power 5. Reduce कितने से हुआ? ये तो electric field बन गया. With dielectric reduction is equal to 5.6 into 10 to the power 5. Number 20 देख लीजिए आप. The convenient unit of capacitance is microfarad, definitely. 24. While a capacitor remains connected to the battery and the dielectric is applied between the plates, then what will happen? 24 में see the situation here. आपने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है to a cell. Let us suppose यहां पे चार्ज है Q and the voltage is equal to V. So without dielectric आप क्या बोलेंगे? Q is the charge and V is the potential. Our capacity C will be equal to Q upon V. Now with dielectric, what will happen? With dielectric क्या हो जाएगा? Capacity बन गई K times C. Now the voltage is same. So with this new capacity, this is K times C is equal to Q dash upon V. So it will mean that this Q dash will become equal to K CB. और यहाँ पे Q कितना है? It is equal to CB. Without dielectric, Q is equal to C into V. With dielectric कितना हो गया? K times CB बन गया हो. That is precisely what happens. This charge becomes equal to K times. ये charge, what will happen? The charge will definitely increase. The potential same रहने के कारण what will happen? The charge will flow into the condenser. I think the point is very clear. Without dielectric, charge कितना रहेगा? C into V. With dielectric कितना रहेगा? It will be equal to K times CV. And इसका charge बढ़ जाएगा and a charge will flow from the battery into the capacitor. Number 28 देख लीजिए. 64 drops are joined together to form a bigger drop. If each small drop has a capacitance C, potential V and charge Q, then the capacity of the bigger drop कितना रहेगा ये पूछा गया है. 64 ड्रॉपलेट्स का एक ड्रॉपलेट बन चुका है. कैसा देख लीजिए आप.
64 ड्रॉपलेट्स रेडियस इज इक्वल टू r, इससे बन गया कैपिटल R. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? वॉल्यूम सेम रहेगा, सो 4 पाई बाय 3 r क्यूब इंटू 64 इज इक्वल टू दिस मच. तो इसका मतलब यह होता है कि r क्यूब इंटू 64 is equal to capital R cube, and so we have R is equal to 4 times R. So well now ये रिलेशन हमको मिल चुका उसके बीच में. निकालना क्या हमको? You are supposed to find the capacitance of the bigger drop. You are supposed to find out capacity of the spherical conductor is directly proportional to the radius. So new capacity upon the old is equal to R upon this. So the answer has to be equal to 4. I think that's very clear to all of you. So नई capacity कितनी रहेगी? 4 times the old capacity. I think it's very clear. देख लीजिए क्या दिया है. It is 4 times the old capacity. Number 32 now. A 5 microfarad capacitor is fully charged across a 12 volt battery. It is then disconnected from the battery and connected to the uncharged capacitor. If the voltage across the capacitor becomes 3 volt, then the capacitance of the uncharged capacitor कितना रहेगा पूछा गया है. Number 32. देख लीजिए how it works. ये कैपेसिटर को आपने फुल्ली चार्ज कर लिया है. 5 microfarads and the voltage is equal to 12. It has been charged like this. ठीक है. उसके बाद में अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया तो कॉमन वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट. C कॉमन वोल्टेज is equal to 3 volt. ये आ गया. तो आपको यहां पे निकालना क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर निकालना है. ये इस प्रकार से कनेक्टेड है. So the uncharged capacitor, it is C. आपका C कॉमन is equal to Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. C कॉमन कितना है? 3. और ये रहेगा C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2. ये अनचार्ज था, इसका मतलब है V2 is equal to 0. तो मुझे मिलेगा 3 is equal to C1 which is 12 into, ये माइक्रोफैरड में है, so 5 into 10 to the power minus 6 plus 0, और ये दोनों का एडिशन जो है C1, it is 5 into 10 to the power minus 6 plus C2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. If you cross multiply this will be 15 into 10 to the power minus 6. यह है 3 times C2 is equal to 60 into 10 to the power minus 6. तो मुझे मिलेगा 3 times C2 is equal to 45 into 10 to the power minus 6. So C2 is equal to 15 into 10 to the power minus 6. C2 is equal to 15 microfarad. This should be the answer. So I think it's very clear. सिर्फ यहाँ पे ध्यान में ये रखना है that this was uncharged, so V2 is equal to 0 लेकर सॉल्व किया हमने. और एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, V वोल्टेज में है तो कैपेसिटी हैज टू बी इन माइक्रोफैराड्स टू रिमेंबर. 36 के लिए देख लीजिए. द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r is of radius 9 centimeters is C
when connected to an unearth to the earth concentric thin hollow sphere of radius r, the capacity becomes 10 times c. The value of r आपको निकालना है। 36 में आप देख लीजिए what exactly is happening here. This is connected, इसका रेडियस उन्होंने जो भी दिया देख लेते हैं, and this connected to this hollow capacitor, hollow cylinder जिसका रेडियस r है, and the radius of the inner is equal to 9 centimeters. This is equal to what? 9 centimeters. And this has been grounded. The capacity of cylindrical condenser is equal to 4 pi k epsilon 0 R1 into R2 upon R2 minus R1. This is what you're getting. In this situation here, this is a spherical condenser, तो ये this is the formula for this. और एक सिंगल सिलेंडर अगर एक सिंगल स्फीयर अगर रहता है जिसका रेडियस है इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो इसकी कैपेसिटी रहेगी इक्वल टू हाउ मच? 4 पाई के एप्सिलॉन 0 इनटू, ये रेडियस में लेता हूं टू बी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू दिस। अभी ऑपरेटिंग किया था उसमें, ये है कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, ये हो गया। लेकिन आपने अभी क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्फेरिकल कंडेंसर। तो स्फेरिकल कंडेंसर में ये रेडियस आर स्मॉल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है, और कंडेंसर का फॉर्मूला ये है। अब इन्होंने ये भी दिया है कि दिस कैपेसिटी बिकम्स इक्वल टू 10c। अब ये काम करेंगे, से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। आई डिवाइड द टू, सो 10c अपॉन c इज इक्वल टू, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू r इंटू r अपॉन दिस। Upon this is what capital R into small r, capital R minus small r, इसका ये r रहने वाला, तो that is what you get. So ये कैंसिल हो जाएगा, so क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। So 10r minus 10 small r is equal to capital R. And so we have this to be equal to ये मिल गया आपको। So 9 capital R is 10 into 9 centimeters. So this R is equal to 10 centimeters. This should be the answer. That's it. नंबर 40 के लिए देख लीजिए आप। Capacitors connected in series have numerically the same charge on each plate. When capacitors are connected in series, हर प्लेट पर चार्ज सेम ही रहता है। तो C is the answer, number 44. If parallel combination of several capacitors is connected across the battery, then the capacitor of high capacity develops high charge when they are connected in parallel. 44 के लिए देख लीजिए how it works. Capacitors are connected in parallel, तो PD तो सेम रहेगा। So V is equal to what? V is equal to Q1 upon C1.
this is Q2 upon C2, Q3 upon C3, इस प्रकार से लिखेंगे, the voltage is same। तो ये इक्वेशन मैं अभी कंसिडर करता 2 मिनट के लिए, मान लीजिए आप। So what do you have here? Q1 upon C1 is equal to Q2 upon C2. So we have Q2 is equal to C2 upon C1 into Q1. Now precisely what is happening here? If C2 is greater than C1, then Q2 is greater than Q1. I think the point is very clear. If C2 is greater, चार्ज पे ज्यादा रहेगा, कैपेसिटी ज्यादा, चार्ज उस पे ज्यादा रहेगा, the voltage is same।